जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पाठ्यपुस्तक यानी सिविक्स बुक्स में चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 5 का नाम है सामाजिक न्याय। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला दे रखा है संविधान के अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो इसमें छुआछूत का विरोध किया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हो और यह एक दंडनीय कानून है। ठीक है। सेकेंड है झारखंड की आबादी में रिक्त स्थान प्रतिशत आदिवासी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 26.3%। झारखंड की आबादी में 26.3% आदिवासी हैं। तीसरा प्रश्न है झारखंड में रिक्त स्थान प्रकार की अनुसूचित जनजातियां रहती है। तो झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां रहती है, जिसमें प्रमुख जो बात करें तो संथाल, कुरांव इत्यादि है। चौथा है भारत में राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत में वर्तमान डाटा के अनुसार अभी तक की मैं बात करूं, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तो 104 राष्ट्रीय पार्क हैं। और इसमें से भी यदि मैं बात करूं तो यह जो नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है सभी को मिला करके 104 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से सबसे अधिक मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 551 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आप लोग नोट कर लो। सजिंदर सच्चर समिति संबंधित है। तो सजिंदर सच्चर समिति मुस्लिम समुदाय समिति से संबंधित है। क्या आपको लिखना है? करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है सामाजिक न्याय क्या है? तो लिखेंगे हम लोग सामाजिक न्याय से अर्थ है कि मनुष्य के सभी वर्गों के साथ समान न्याय हो, किसी के साथ लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। सामाजिक न्याय के 3 सिद्धांत हैं: सभी के साथ समान व्यवहार, आनुपातिक न्याय और सामाजिक न्याय की मान्यता। ये आपको लिख लेना है। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चा अल्पसंख्यक का शाब्दिक अर्थ होता है कम जनसंख्या वाला, अर्थात किसी समुदाय में किसी विशेष वर्ग की जनसंख्या कम होती है तो उसे अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का क्या उद्देश्य है? तो इसमें लिखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नियम का उद्देश्य। यहाँ पे आएगा कि नियम का उद्देश्य। यहाँ पे का के जगह आप लोग लिखोगे के नियम का उद्देश्य। ये चीज़ आपको लिखना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 1989 नियम के अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण से है। यह एक दंडनीय कानून है। यह 11 सितंबर 1989 में भारत संसद द्वारा पारित किया गया और 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। ठीक है, ये लिखना है। चौथा प्रश्न है आदिवासियों के हाशियाकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें लिखेंगे आदिवासी समुदाय जो शिकार और वन उत्पादों से अपना गुजारा करते थे, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव से इन्हें वनों से उद्योगों की ओर धकेला जाना हाशियाकरण कहलाता है। उद्योगों में भी इन्हें उचित वेतन नहीं दिया जाता और ये कई सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां प्रश्न है आदिवासी समुदाय औरों से किस तरह अलग है, स्पष्ट करें। तो लिखेंगे आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। आदिवासी समाज और समाज से औरों से भिन्न है क्योंकि यह जंगल को ही अपना घर मानते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इनका कोई धर्म नहीं होता। तीसरा, आदिवासी समुदाय के लोग अपने पुरखों की उपासना करते हैं।
5वां प्रश्न कंप्लीट। छठा प्रश्न, अपने क्षेत्र के सुविधा वंचित वर्गों के उपेक्षा और कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें लिखेंगे वंचित वर्गों की उपेक्षा के कारण। पहला, अमीर वर्ग द्वारा लगातार इनका शोषण होना। दूसरा, वंचित वर्ग का अल्पसंख्यक होना। तीसरा, शिक्षा का अभाव। और इसमें लिखेंगे वंचित वर्ग का लगातार शोषण होता है और वह समाज में अपनी स्थिति को नहीं जमा पाते हैं। ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी को लगता हो कि ये इसमें थोड़ी सी कमी है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, भारत स्कॉलर में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों।